हमें जो आज पढ़ना है वो है स्केलेटल सिस्टम। ओके, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्लास 11 में ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन बना रहेगा तो एमसीक्यू होगा और आपकी बेइज्जती नहीं होगी, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है एक्चुअली, ठीक है। बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए, सो दिस इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलेटल सिस्टम। ओके, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम। नाउ इस स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? दो चीजें इंक्लूड होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है आपका बोन एंड दूसरा होता है कार्टिलेज, ठीक है। नाउ बोन और कार्टिलेज, देखो कार्टिलेज क्या चीज है, आप अगर नोज यहां पे अपना टच करो तो ये नोज देखोगे थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा टाइट है और लेकिन लूज भी है, बिकॉज ये कार्टिलेज का बना हुआ। दैट मीन्स आप ये समझ चुके होगे अब तक कार्टिलेज जो होता है, ये देखो ईयर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो सेमी सॉलिड है, आपको ऐसा लगा सेमी टफ है, ये एक्चुअली किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। दैट मीन्स आपको ये अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, कार्टिलेज जो होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। कार्टिलेज कैसा होता है, इलास्टिक होता है। बोन जो होता है आपका हार्ड होता है। बोन कैसा होगा आपका, हार्ड होगा, ठीक है। ये बोनी स्ट्रक्चर है, काफी हार्ड होता है, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों, बोन हार्ड क्यों होता है, बिकॉज यहां पे कैल्शियम होता है, बिकॉज कैल्शियम होता है, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है मेनली, CA3PO4 होल ट्वाइस, जहां तक मेरी केमिस्ट्री सही है, एक कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला यही होता है। ओके, बोन जो होता है हार्ड होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ना ये कार्टिलेज जो होता है इलास्टिक होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहां पाया जाता है भाई साहब, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट क्या होता है, कहां पाया जाता है, कार्टिलेजेस में पाया जाता है। दैट मींस स्केलेटल सिस्टम में क्या होगा डेफिनेशन, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है, इसमें दो पार्ट होता है, बोन होता है, कार्टिलेज होता है। ओके, बोन जो होता है हार्ड होता है क्योंकि वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, और कार्टिलेज जो होता है वो इलास्टिक होता है, उसमें जो सॉल्ट होता है उसको लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। और कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट के कारण क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट के कारण क्या होता है ये बच्चों, इलास्टिक होता है। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट के कारण ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। नाउ कार्टिलेज के बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी कार्टिलेज से अब नहीं आते। हमें जो पढ़ना है मेनली बोन पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नाउ यहां तक नोट हो गया, साथ में नोट करते चलो, मेरे साथ नोट करते चलो। आवाज मेरी स्लो आ रही है क्या, मेरी आवाज स्लो आ रही है? गाइस ओके ओके, आवाज क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है ना? ओके, थैंक यू दीक्षित, अंजलि। चलो, तो जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, स्केलेटल सिस्टम है हमारा, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक बोला गया एक्सियल स्केलेटन और एक को बोला गया अपेंडिकुलर। नाउ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, पूरे स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया हमारे दो पार्ट में।
एक हो गया बच्चों बोलो क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा हो गया क्या, एपेंडिकुलर। एक हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया हमारा एपेंडिकुलर। एक्सियल क्या चीज है, वो पूरा बोनी स्ट्रक्चर जो एक्सिस में प्रेजेंट हो, ठीक है। हमारा बॉडी अगर देखोगे तो क्या होगा, ये आपका मिड लाइन एक्सिस है, दैट मींस जो जो बोन्स एक्सिस में प्रेजेंट होगा, जो जो बोन्स एक्सिस में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और ना जो हाथ और पांव के बोन्स हो गए, इसको हमने बोल दिया क्या, अपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है। दैट मींस ये अगर देखो तो ये क्या हो गया, मेरा लिम्ब हो गया, ये लिम्ब बोन हो गया नाउ। लेकिन लिम्ब बोन को अटैच करने के लिए यहां पे कुछ और बोन है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं गर्डल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब। दैट मींस लिम्ब प्लस गर्डल दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। नाउ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका हेड, यस, हेड बोन होगा, इस तरह से नहीं, ऐसे लिखते हैं, हेड बोन, ठीक है। हेड बोन सिर्फ पीछे क्या होता है, आपका रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। पीछे क्या होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सो हेड बोन होगा, और फिर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। फिर क्या होगा बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपका हेड बोन होगा, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर आता है स्टर्नम, यहां पे एक बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। सारा आपको डायग्राम में अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। स्टर्नम होगा, और क्या होगा, यस, रिब्स। आपके चेस्ट में देखोगे इस तरह से प्रेस करोगे, यहां पे बोनी फील आता है आपको, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है, रिब्स। ओके, तो ये सारी चीजें मिला के हमारा बनाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ओके, नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में दो होगा, एक होता है गर्डल, एक होता है गर्डल। गर्डल मतलब क्या, लिम्ब बोन को यहां पे जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गर्डल। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, पेल्विक गर्डल। सो देखो तो यहां पे गर्डल दो तरह का हो जाएगा, एक होगा आपका पेक्टोरल गर्डल, और नीचे हो जाएगा आपका पेल्विक गर्डल। एक हो जाएगा आपका पेक्टोरल गर्डल, और नीचे हो जाएगा आपका पेल्विक गर्डल। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पेक्टोरल गर्डल, बोलो, ऊपर वाला पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाला पेल्विक गर्डल। गर्डल बोन का काम क्या है, यस, लिम्ब बोन को एक्सिस वाले बोन से अटैचमेंट में हेल्प करता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। स्केलेटल सिस्टम को हमने दो ग्रुप में बांटा, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में प्रेजेंट है, क्या है, हेड बोन है, यस, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, पूरी रीढ़ की हड्डी है, फिर आपका रिब्स है, और फिर यहां पे एक बोन है स्टर्नम, ठीक है। फिर नीचे देखो अपेंडिकुलर सिस्टम मतलब जो इससे अटैच है, ठीक है, लिम्ब बोन, और लिम्ब बोन को अटैच करने में हेल्प कर रहा है कौन सा बोन, बोलो मेरे साथ, गर्डल बोन। गर्डल बोन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक ऊपर वाला जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाला जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। फिर यहां पे अपेंडिकुलर में और क्या, लिम्ब, लिम्ब बोन। लिम्ब बोन में दो होगा, एक होगा क्या, अपर लिम्ब, और दूसरा नीचे क्या होगा, लोअर, नीचे क्या होगा, लोअर लिम्ब। ये है पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम, ये है पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम। ओके जी, यहां तक समझ में आया, चलें। सो ये आप स्कल बोन दिख रहा है, उसका हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये भी आपको स्कल बोन दिख रहा है, ये आपका स्कल बोन कलर्ड इमेजेस है। ओके, सबसे पहले हम लोग हेड बोन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट,
चलो, ये आप जो देख रहे हो पूरा, ये आपका क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। और ये नीचे लगा हुआ है आपका जो है, ये आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है। नाउ जरा इस डायग्राम को, एनिमेशन को देखो, ठीक है। ये आपका क्या है, रिब्स है, ठीक है। रिब्स के पीछे देखो, रिब्स के पीछे आप देखो, रिब्स के पीछे देख रहे हो, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम इसको बोलते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये छोटा छोटा वर्टिब्रास लगा हुआ है आपका, ये रिब्स है। ये आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी है जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये आपका स्टर्नम बोन है। ये क्या है, स्टर्नम बोन। अगर ये देख रहे हो, स्टर्नम पूरा एक चिपटा बोन है, ठीक है। और ये देखो नीचे क्या लगा हुआ है, आपका रिब्स लगा हुआ है, ये आपका रिब्स है। ये जो एक केज लाइक एक पिंजड़े जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट, इसको हम लोग थोरेसिक केज बोलते हैं, इसको हम लोग थोरेसिक केज बोलते हैं। नाउ ये जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स देखो कहां पे अटैच हो रहा है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग जूम करके देखते हैं कैसे अटैच है, ठीक है। ना एक काम करते हैं, ऊपर वाले रिब्स को हटाते तब हमको ये क्लियरली दिखेगा, ठीक है। ऊपर वाला रिब रिमूव करते हैं। यहां पे अगर आप डायग्राम देखोगे, ये जो है रिब्स, ये जो रिब्स है दो जगह पे अटैच है, अपर एंड लोअर वर्टिब्रा दोनों से अटैच होता है, ओके। ये देखो, ये एक रिब्स जो है यहां पे एक वर्टिब्रा से अटैच है, और यहां पे एक और कैविटी है जिससे ये ऊपर वाले रिब से कनेक्टेड होता है। दैट मींस ये जो होता है, एक रिब जो होता है दोनों वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है। वर्टिब्रल कॉलम किसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा वर्टिब्रा मिलके जो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम, ओके। क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ रिपीट करूंगा, ये एनिमेशन दिखा रहा हूं आपको, रिकॉर्डेड सेशन में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप चिंता मत करो, ओके। फिर से आप जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो ये जो रिब्स है इसको हटाते हैं, ठीक है। रिब्स को अगर हटाएंगे आपको दो जगह पर जॉइनिंग मिल जाएगा, ओके। नाउ अब देखो, हम अपर लिम्ब बोन्स भी आपको दिखा देते हैं। ये एक्चुअली आपका जो डायग्राम है, ये अपर लिम्स का डायग्राम है, ओके। ये वाला जो मैंने आपसे बात किया था, यस, ये वाला जो है आपका, ये आपका पेक्टोरल गर्डल है, जो गर्डल सिस्टम का बात किया था, जो अपर लिम्स में गर्डल होता है, यही है आपका। इसमें दो बोन होता है, एक सामने की तरफ जिसको आप कॉलर बोन भी बोलते हो, ठीक है। आप कॉलर बोन भी बोलते हो, और ये आपका स्कैपुला है। इसका शेप अगर आप देख रहे हो तो ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ओके। अब ये देखो, ये आपका ह्यूमेरस है, ओके। अभी मैं सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप उसका चिंता मत करो, ओके। ये अपर लिम्ब बोन्स है, अभी अपर लिम्ब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका पेल्विक गर्डल, इसमें सारे वीडियोस हैं, आपको ये वीडियोस मिल जाएगा, आप डोंट वरी, आप चिंता मत करो। हमारा जो अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप स्कल बोन देख लिया आप, ठीक है। ये आपका मैंडिबल है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है आपका, उसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ये टीथ है, और ये आपका हायोइड बोन है, नेक में रहता है, ओके। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यहां तक आपका नोट हो गया सबका, यस, यहां तक सबका नोट हो गया है, आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे हेड बोन का, बोन ऑफ हेड का, जिसमें क्या क्या आता है। अगर आप हेड पे अगर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो देखो क्या क्या आता है, यस, स्कल आता है, स्कल आता है, फिर आपका इसी में आएगा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स किसको हम लोग बोलते हैं, जो कान में हड्डियां होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईयर ऑसिकल्स। जो हमारे कान में हड्डियां होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। फिर गले के नीचे यहां पे एक और छोटी हड्डी होती है यू शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन, हायोइड बोन। ये हायोइड बोन कहां प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन नेक,
ये हायोइड बोन कहां प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन नेक, हमारे गले में प्रेजेंट रहता है क्या? हायोइड बोन। ओके, इसका नंबर कितना होता है? एग्जाम पूछा जाता है, ये सिंगल ही नंबर होता है ना। ईयर ऑसिकल्स देखो क्या है, ईयर ऑसिकल्स को याद करने का ट्रिक है मिस। यस, मैलियस, एम से होगा मैलियस, आई से होगा आपका इंकस, एंड एस से होगा आपका स्टेपीज। एस से होगा आपका क्या? स्टेपीज। ठीक है, एस से क्या होगा आपका? स्टेपीज। सो मैलियस, इंकस, स्टेपीज मतलब कितना हो गया? 3 बोन हो गया। दोनों साइड मिला के कितना हो जाएगा? 6 बोन। टोटल कितने बोन होंगे? ये 6 बोन होंगे। ठीक है, यस, राइट एंड लेफ्ट मिला के, राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट साइड में होगा, 3 राइट में और 3 लेफ्ट में। यहां तक सबको क्लियर है? ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं किसको? कान की हड्डियां, जो हड्डियां कान में होती है उसको हम लोग ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एलसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेपीज जो है, स्टेपीज जो है, ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। यस, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटा बोन जो है कौन सा है? यस, स्टेपीज है। यस, ध्यान में रहेगा। ओके ओके अंजू, ठीक है, वेरी गुड। दीक्षित संधू, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सा है? स्टेपीज है। ठीक है, फिर आ जाओ आप स्कल में, फिर आ जाओ यहीं पे हमारे चार्ट में। अगला स्कल जो टॉपिक है वो क्या है? यस, स्कल। स्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। ये जो ऊपर वाला बोन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम। और ये जो होगा फेस में जो बोन है इसको हम लोग बोलते हैं फेसियल बोन। और नीचे वाला जो जबड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडिबल। लोअर जॉ जो है उसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। तो स्कल को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं इसमें। क्रेनियल बोन जो फेस में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेशियल बोन। लोअर जॉ, लोअर जॉ कौन होता है? यस, मैंडिबल। लोअर जॉ क्या है? मैंडिबल बोलते हैं। लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। लोअर जॉ को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ओके, महमूद सैयद, वेरी गुड। ओके, सो लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ये देखो आपको क्या दिख रहा है? स्कल बोन दिख रहा है। ओके, नाउ चलो, सो ये डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम देख रहे हो। ये जो सामने जो बोन है, ये जो सामने बोन है स्टूडेंट्स, ये जो है आपका एक्चुअली फ्रंटल बोन है। ये सामने वाला बोन है फ्रंटल बोन है। यहां पे 2 साइड में बोन है। अगर आप देख रहे हो, अगर ये आपको लाइन दिख रही है, ये जो है आपका पेराइटल बोन है। ये आपका पेराइटल बोन है। नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये आपका टेम्पोरल बोन है। ठीक है, तो आपको सामने में दिखा क्या होगा? एक फ्रंटल बोन हो गया, 2 यहां पे क्या हो गया? पैराइटल हो गया, और 2 यहां पे कान के पास है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल बोन, और पीछे एक बोन होता है ऑसिपिटल बोन। तो सामने क्या हो गया? फ्रंटल, 2 पेरीफेरी में पैराइटल, 2 कान के पास क्या हो गया? टेम्पोरल, और एक पीछे क्या हो गया? ऑसिपिटल बोन। ये सब मिला के हमारा क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब मिला के हमारा क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देखो। ओके, यस, देखो स्कल के बेस में देखो यहां पे कैविटी होती है स्टूडेंट्स। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ओके, इस कैविटी को इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। ठीक है, स्कल में आपको एक कैविटी दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ये कैविटी जहां पे आई प्रेजेंट रहता है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आई कहां प्रेजेंट रहता है। सो आई प्रेजेंट हियर, आई यही प्रेजेंट रहता है। नाउ
ये जो फोरामेन मैग्नम है, ये जो फोरामेन मैग्नम इससे क्या पास करता है स्टूडेंट्स, इससे जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बाहर आता है, इससे जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है, इससे जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बाहर आता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया क्या क्या बोन होता है, मेरे साथ बोलो यस। क्या होगा, एक पेराइटल बोन, सॉरी एक फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन, दो टेम्पोरल बोन और एक पीछे क्या हो गया ऑसिपिटल बोन। कितने हो गए, ये फ्रंटल वाला एक, दो पेराइटल, ठीक है, तीन, दो टेम्पोरल पांच, ठीक है, एक पीछे हो गया क्या ऑसिपिटल, टोटल 6 बोन, ठीक है। नाउ अंदर की तरफ एक और बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ और एक बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड। आपको यहां पे डायग्राम मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ओके स्टूडेंट्स। पीछे की तरफ ही अंदर की तरफ एक और बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड, ओके। और अंदर में एक और बोन होता है इथमॉइड। जितना दिखा सकता था मैं आपको दिखा दिया हूं, बाकी आपको मैं शो नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए हम लोग अपना नोट डाउन करते हैं। ओके, यहां तक सबको क्लियर है ना? फ्रंटल वाला नहीं हटा सकता यार, एनिमेशन में वो नहीं है। टोटल 8 बोन होंगे, टोटल 8 बोन होंगे। कैसे 8 बोन होंगे मैं दिखाता हूं अभी, ठीक है। तो आपको मैं क्या क्या दिखा चुका हूं, यस फ्रंटल एक होगा, पेराइटल दो होगा, टेम्पोरल दो होगा, ऑसिपिटल एक होगा, ठीक है। अंदर की तरफ आपको दो बोन याद रखने हैं, एक स्फेनॉइड जो एक होता है एंड दूसरा इथमॉइड, ठीक है ना। ये आपके क्रेनियल के बोन है, ये आपके सारे बोन्स हैं जो हैं। अंशु क्या प्रॉब्लम हो गया, एनी प्रॉब्लम गाइस? यस क्रेनियम में आदित्य सही बात है, टोटल 8 बोन होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कंटिन्यू करें? ओके 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 ओके, थैंक यू। नाउ अब ये जो देख रहे हो आप फेशियल बोन, फेशियल बोन का जो नंबर होता है वो 14 इन नंबर होता है। फेशियल बोन जो होता है वो 14 होता है। चलो फेशियल बोन हम लोग फटाफट डायग्राम में देख लेते हैं, ओके। नाउ ये डायग्राम देखो, ये साइड में जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। तो यहां पे एक मैक्सिला होगा और यहां पे एक मैक्सिला होगा, ठीक है। नाउ यहां पे दो लैक्राइमल बोन्स होते हैं, यहां पे छोटे छोटे दो लैक्राइमल बोन्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये लैक्राइमल बोन्स हो गया, तो ये जो छोटा छोटा आप बोन देख रहे हो ये दो आपका लैक्राइमल बोन्स हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो, ये देखो दो नेजल बोन है, ये आपका दो नेजल बोन है और बीच में आके फ्यूज हो गया है, यस। तो दो लैक्राइमल बोन हो गया, दो फेशियल बोन हो गया, ठीक है। फिर यहां पे जो साइड में देख रहे हो ये आपका क्या हो गया, जाइगोमेटिक बोन हो गया, यस। और ये जो देख रहे हो ऊपर वाला जो जबड़ा बनाता है ये आपका मैक्सिला हो गया। ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये आपका मैक्सिला बोन हो गया, ओके मैक्सिला हो गया। और देखो ये जो दो बोन देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये आपका इंफीरियर नेजल है। ये अपर देखा आपने एक नेजल बोन, यहां पे एक नेजल बोन, यहां पे जो होगा नीचे की तरफ है उसको हम लोग इंफीरियर नेजल बोन बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर नेजल बोन बोलते हैं। नाउ फिर यहां पे एक और आप बोन देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं भोमर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमर, जो सिंगल इन नंबर होता है, ठीक है। तो क्या क्या आपने देखा, साइड में देखा क्या आपको दिखा, जाइगोमेटिक देखा, दो यहां पे आपने देखा क्या नेजल बोन देखा, दो यहां पे क्या देखा लैक्राइमल बोन देखा, नीचे की तरफ क्या देखा इंफीरियर नेजल देखा, ठीक है।
और फिर यहां दो अपर वाला जो जबड़ा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिला बोन, ठीक है, दो क्या हो गया, मैक्सिला हो गया। फिर देखो पीछे की तरफ और एक बोन्स होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलाटाइन, ठीक है, वो फेशियल बोन में आता है। समझ में आया? तो यहां पे भी देखो अंदर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, आपके जीभ के पास ऊपर वाले साइड पे होता है पैलाटाइन बोन, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे फेशियल बोन हो गया। तो चलो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं फेशियल बोन। यस, फेशियल बोन में आपने क्या क्या देखा, फेशियल बोन में आपने क्या देखा, यस, नेजल, कितना इन नंबर होगा ये, 2 इन नंबर। लैक्राइमल कितना नंबर होगा, 2 नंबर, 2 होगा। जाइगोमेटिक कितना होगा, 2 इन नंबर होगा। यस, इंफीरियर नेजल कितना, 2 इन नंबर। पैलाटाइन, यस, 2, ओके। फिर क्या हो गया आपका, वोमर, ये आपका सिंगल इन नंबर होता है, ठीक है, वोमर जो होता है सिंगल इन नंबर होता है, ओके ओके। फिर आपका लोअर जॉ जो हो गया मैंडिबल, ये भी फेशियल बोन में भी आता है, ठीक है, एक हो गया। दैट मीन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, कुछ छूट रहा है, नेजल, लैक्राइमल, जायगोमेटिक हो गया, ठीक है। यस, मैक्सिला 2 छूट रहा है, ओके, मैक्सिला 2 होगा, एक राइट और एक लेफ्ट, सब मिला के टोटल हो गए आपके 14 बोन्स। सब मिला के आपके हो गए क्या, 14 बोन्स, सब मिला के आपके हो गए क्या, 14 बोन्स। चलो, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 सबको दिख रहा है? यस, चलो, तो देखो क्या होगा, एग्जामिन द डायग्राम ए टू डी। ए क्या होगा, यस, ए आपका हो गया है पेराइटल, ठीक है, नीचे वाला ये क्या है, बी टेम्पोरल, ये क्या है मैंडिबल, ये क्या है मैक्सिला, ओके, लगा लेना जो भी हो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कल बोन, यस, 48 का बोलो, 48 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ स्कल, एटलस जी बिल्कुल नहीं, पेटेला जी बिल्कुल नहीं, फेलेंजिस जी बिल्कुल नहीं, यस, इथमोइड मुझे पता है स्कल बोन है, ओके। क्रेनियम कंटेन्स कितने बोन्स, भैया क्रेनियम में आपको कैलकुलेट करवा दिया हूं, कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, यस, 8 बोन होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्रेनियम में कितने होते हैं, 8 बोन होते हैं। चलो यहां पे आओ, हाउ मेनी बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन द फेस, फेस में कितने होते हैं, यस, 14 बोन। फेस में कितने होते हैं, 14 बोन। नाउ 51 देखो, इन एडल्ट ह्यूमन हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 भी ऑप्शन दिया है, 6 भी ऑप्शन दिया है, भैया 6 होगा। ईयर ऑसिकल्स मतलब राइट और लेफ्ट मिला के, राइट और लेफ्ट मिला के, ईयर ऑसिकल्स मतलब हो गया राइट और लेफ्ट मिला के, ओके। ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एडमिन ने ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है, ये पूरा आपको एडमिन ने आपको मैसेज कर दिया है। और एक बात, जिस नंबर से आपको डेली ग्रुप में मैसेज आता है, अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता है
उसी ग्रुप में आपको कांटेक्ट करना है, वही आपको सारा मटेरियल पीडीएफ सब कुछ आपको वही देंगे। ओके, चले हम लोग आगे बढ़े। ओके चलो नाउ अब जो आ जाते हैं हम लोग, ये हमने कवर कर लिया है। नाउ अब जो हम देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम आपको मैं दिखा रहा हूं। यस, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यस वर्टिब्रल कॉलम। एक बात आप ध्यान देना, आप एक बात ध्यान देना, स्कल जो होता है हमारा, स्कल जो होता है हमारा, ठीक है, उसके पास इस तरह से दो स्वेलिंग होता है। ओके, और ये रेस्ट करता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा पे रेस्ट करता है। सो इसको हम लोग ऐसे स्कल को जिसके पास दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक। डाइकॉन्डाइलिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक। और जो हमारा पहला जो पहला हमारा पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। एटलस शायद किसी भगवान का नाम है ना, क्या किसी को पता है? सबको पता है एटलस? कोई पहले कार्टून देखा करते थे बचपन में, एटलस बोल के कार्टून में आता था। क्या बोल रहे हो? यस। तो एटलस क्या करता था, अगर आपको ध्यान में होगा, वो भगवान क्या करते थे? पृथ्वी को थामे हुए रहते थे, ठीक है। नाउ यहां पे देखो एटलस, हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम एटलस जो दिया गया है वो किसको हैंडल किए हुए? यस, हमारे सर के भार को, ठीक है। वहीं पे आके सबसे पहले अटैच होता है स्कल बोन, ठीक है। और स्कल बोन के पास कितने कॉन्डाइल हैं? दो कॉन्डाइल है। सो आवर स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। हमारा स्कल जो होता है स्टूडेंट्स क्या है? डाइकॉन्डाइलिक है। ओके, डाइकॉन्डाइलिक होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है। एटलस जो होता है, एटलस जो होता है, एटलस जो होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। स्कल जो होता है इसी एटलस से कांटेक्ट में आता है। ओके, नाउ अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है स्टूडेंट्स? वर्टिब्रल कॉलम। नाउ चलो ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो देखो एटलस जो होता है, सॉरी, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। जो नेक में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये एक्चुअली रीजन जो है इसको हम लोग सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। फिर हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक रीजन, ठीक है। जो बैक साइड में थोरैक्स के पीछे होगा, नीचे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। उसको हम लोग बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा। फिर उसके नीचे हो जाता है आपका सैक्रम। ये सब मिला के आपका हो गया क्या? वर्टिब्रल कॉलम। तो C7 T12 L5 S4, ठीक है, C1। लेकिन ये जो S4 है, सैक्रल 4 जो होता है ये फ्यूज्ड होता है, ये अलग नहीं होता है, ये फ्यूज्ड होता है। ओके, नाउ C7 मतलब 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, और लंबर में 5 वर्टिब्रा होता है, और सैक्रम वाला जो होता है उसमें 4 होता है, लेकिन वो फ्यूज हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एक दूसरे से चिपक जाता है। देखो ये एक्चुअली फ्यूज्ड हो गया है। नाउ अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो, वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो, इसमें एक सेंट्रल कैनाल होता है। यहां पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक सेंट्रल कैनाल होता है जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं। इससे जो हमारा स्ट्रक्चर पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यस, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यस अंशु, ठीक है। सी ऐसे याद, आपको याद रखना है C7 T12 L5 S4 C1। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है?
रीढ़ की हड्डी है जो हमारे पीछे रहती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नेक वाले रीजन में जो होता है उसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। जो थोरैक्स में, चेस्ट में रहता है उसको थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। जो पेट वाले साइड पे रहता है, बैक साइड पीठ में रहता है, उसको हम लोग लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। उसके नीचे और चले जाओ तो सैक्रम मिल जाता है, उसके और नीचे चले जाओ तो कॉक्सिक्स मिल जाता है, ठीक है। C7, T12, L5 ये नंबर रहता है। S4 जो 4 होता है, 4 वर्टिब्रा, वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बर्थ के समय तो फ्यूज नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट वो फ्यूज हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है और जुड़कर एक ही काउंट होता है बाद में। ओके, बाद में एक ही काउंट होता है।